प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। इस मुलाकात से पहले दोनों वैश्विक नेताओं के बीच गर्मजोशी आज खूब नजर आई है। दोनों नेता एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए जाते दिखे। इससे पहले एससीओ सम्मेलन के तमाम नेता जब फोटो ऑप के लिए इकट्ठा हो रहे थे तो प्रधानमंत्री और पुतिन के दोस्ताना रिश्ते सामने नजर आए। दोनों नेता गले मिलकर वहां एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आए और एक तस्वीर तो वो भी आई जब शहबाज शरीफ वहां खड़े नजर आ रहे थे और वहीं से पुतिन और मोदी बात करते हुए गुजर रहे हैं और वो कैसे तिरछी निगाहों से देख रहे हैं प्रणय, ये भी बहुत दिलचस्प था क्योंकि उनको भी ये अंदाजा तो रहा ही। जल्दी से पहले तस्वीरें हम दिखा दें कि किस तरह से आज जो ये द्विपक्षीय वार्ता पुतिन की चल रही है। ये भी बताते हैं आखिरी पड़ाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके बाद भारत के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन से मुलाकात हो रही है। वहां पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये युग युद्ध का नहीं है इस बात का जिक्र कर दिया। इसके अलावा दोस्ती किस तरह बढ़ रही है, बातचीत देखिए किस तरह से करते हुए पुतिन और मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं इस समय बैठक चल रही है, किस तरह से गले मिले हैं मोदी और पुतिन और कार में एक साथ बैठकर आए हैं। ये सारे मैसेजिंग है जो दिखाते हैं कि महाशक्तियों का ये महामिलन है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त चल रही। सीधा आपको लिए चलते हैं चीन, जहां पर हमारी सहयोगी श्वेता इस वक्त मौजूद है और पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रही है। श्वेता, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से कुछ पता चले कि इस द्विपक्षीय वार्ता में और किन किन मुद्दों पर बात हुई है, वो कब तक हो पाएगा? उन चीज़ों में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, उनकी डिटेल्स में अर्पिता। और प्रधानमंत्री ने जिन मुख्य मुद्दों पर जो बातचीत, जो ओपनिंग रिमार्क्स उनके हैं इस बातचीत के, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये बातचीत रही है और किन मुद्दों की बातचीत रही है। लिहाजा दो बातें जिसका हमेशा जिक्र हो रहा है और जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है वो ये कि भारत भी लगभग एक मुहिम में रहा। जब से हमने देखा कि जैसे कोविड के बाद से आत्मनिर्भरता की बात पर और ज़्यादा जोर दिया गया, मेक इन इंडिया की बात पर और ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन उसमें साझेदारी कुछ देशों से आपकी रहती है। रूस ऐसा एक देश है, लेकिन व्यापार की जब हम वहाँ पर बात करते हैं तो संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है। तो उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन चीज़ों पर चर्चा की बात है। इसकी डिटेल्स ये किस तरीके से होगी और राष्ट्रपति पुतिन को क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता भी दिया गया भारत आने का, तो उसके बारे में भी मुमकिन है कि आगे बात हो सकती है। डिफेंस का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें साझेदारी काफ़ी रहती है रूस और भारत की, तो उस दिशा में भी बातचीत आगे हो सकती है। मुझे लगता है कि अभी वो समय है जब एक आकलन किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मौजूदा दौरे का। जब जापान 2 दिन का दौरा और 2 दिन चीन का दौरा करते हुए वो वापस भारत की तरफ जाएंगे। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जो सब जानते हैं जिस चीज़ को, जब अमेरिकी टैरिफ को एक तरीके से एक सज़ा के तौर पर बोलकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया। भारत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। भारत ने बहुत ही एक तरह से रिस्पेक्टेबल तरीके से अमेरिका की इस बात को, हाँ, हमने कड़े शब्दों में अपनी बातों को रखा है कि ये फेयर नहीं है,
लेकिन न तो हम गिड़गिड़ाए हैं और न ही हम उसकी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि भाषा का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत अच्छा साझेदार है, एक बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन केवल उस पर निर्भरता नहीं हो सकती है और इसीलिए भारत और आयाम भी देखेगा, भारत जापान को भी देखेगा बहुत प्रमुख तौर पर, भारत रूस के साथ तो है ही, और चीन अगर अपने संबंध सुधारना चाहता है, बेहतर संबंध चाहता है दोनों देशों के बीच, तो इसमें सीमा विवाद के निपटारे के साथ उसको भारत देखेगा। बिल्कुल। और यहां पर देखिए द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब बात युद्ध की होती है तो भारत का स्टैंड शुरू से साफ नजर आता है। और द्विपक्षीय वार्ता में छोटे से अपने जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया उसमें इसका जिक्र भी किया कि जो भी प्रयास हो रहे हैं उसकी सराहना है, क्योंकि जो कदम उठाए जा रहे हैं आप बिना उस पे किसी तरह का तर्क किए या किसी की कमी निकाले या खामी निकाले या गलतियां ढूंढने के, ये प्रयास होना जरूरी है कि शांति की दिशा में आगे कैसे बढ़े। और वही प्रयास आज यहां पर सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त। सुमित, यही प्रयास आज दिखता है भारत का। बिल्कुल। और देखिए लगातार क्या बड़ी बातें पुतिन की बात से मुलाकात जो हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, क्या बड़ी बातें कही है ये हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर ये बड़ी बातें, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति लाने के लिए काम करना चाहिए, संघर्ष खत्म करने पूरी मानवता की पुकार है। ये प्रधानमंत्री मोदी की कई बड़ी बातें हैं जो उन्होंने इस बातचीत में कही। आपसे मिलना हमेशा एक यादगार मुलाकात रही है, हम लगातार संपर्क में रहे। ये दरअसल इसलिए भी क्योंकि रूस यूक्रेन की वॉर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों तरफ से, यानी रूस से भी और यूक्रेन से, दोनों तरफ से संपर्क में रहे। दोनों पक्षों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। ये भी कहा 140 करोड़ भारतीयों को उत्सुकता के साथ आपका इंतजार रहेगा, वो इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में मैसेज दिया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भारत हमेशा से कंधे से कंधा मिलाकर है, ये बड़ी बातें कही है। हमारा करीबी सहयोग, वैश्विक शांति, स्थिरता और सारी बड़ी बातें उन्होंने कही। यूक्रेन से चल रहे संघर्ष पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, ये भी उन्होंने कहा। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत एक अकेला ऐसा मुल्क है जो लगातार न सिर्फ रूस के साथ एक बहुत अच्छे संबंध रखता है, बल्कि आपको याद होगा कि जब इस बातचीत से, एससीओ समिट से पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी और कई बार वो बातचीत कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर भारत एक ऐसा मुल्क है जिससे रूस और यूक्रेन दोनों ही लगातार उसी तरीके से संपर्क में रहते हैं। हम लगातार संपर्क में रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल बड़ी बातें देखिए सुमित आप बता रहे हैं, लेकिन इन बड़े बातों को अगर समझें यहां पर क्रमशः, क्योंकि प्रणय ट्रंप ये कहते रहे और इसी के बिहाफ पे उन्होंने कहा कि हम आप पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि आप युद्ध को समर्थन करते हैं, आप जो यहां पर पैसे तेल खरीद रहे हैं वो पैसा युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन भारत इस मंच पर जब बैठा है तब भी पुतिन की आंखों में आंखें डालकर वो ये बात कह रहा है कि युद्ध का दौर नहीं है। वो ये कह रहा है कि जो प्रयास आपके हो रहे हैं उस पर अब आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए 40 मिनट से आपको बताते द्विपक्षीय वार्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच इस वक्त चल रही है, जिसपे कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। लेकिन यहां पर युद्ध एक ऐसा विषय है प्रणय जिस पर यह दिखा दिया कि आपने टैरिफ ये कह के लगाया, लेकिन देखिए हम तो समाप्ति की बात कर रहे हैं, हम कैसे उस पर सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अर्पिता, लेकिन सबसे पहले मैं बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। करीब 40-45 मिनट की मीटिंग चली और अगर आप एक्सटेंडेड मीटिंग देखें तो 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक दोनों नेता एक साथ रहे। दोनों के बीच में कार में बातचीत हुई, दोनों ने एक कार से सफर किया। वो मीटिंग भी काफी लंबा चली और उसके बाद में यहां पहुंचने के बाद में डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो दोनों नेताओं के बीच में हुई उसमें प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो हमने सुना। लेकिन यह वैश्विक स्तर के ऊपर एक संदेश है, न केवल अमेरिका को बल्कि पश्चिमी देशों को भी और साथ ही उन तमाम लोगों को भी जो कि भारत की भूमिका की आलोचना कर रहे हैं, जो भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है या रूस से तेल खरीदने के कारण ये युद्ध जो है चल रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की खुद ये मान रहे हैं कि भारत की इसमें सकारात्मक भूमिका हो सकती है। जल्दी से वो अपने दर्शकों को दे दे। 40 मिनट से ज्यादा चली दोनों नेताओं की जो बैठक थी, द्विपक्षीय बैठक, वो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये आखिरी बैठक जो प्रधानमंत्री वहां कर रहे हैं, उसके बाद अब भारत के लिए निकल लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बीच द्विपक्षीय ये वार्ता जो तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा चली है, एक अलग रिश्ता यहां पर देखने को भी मिला जो हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं।